खौफनाक मंजर वाला वीडियो था जिसमें कि सारे लोग उसमें भागते नजर आ रहे थे और उसमें एक काली कार जो है वो तूफान की गति से तूफान को चीरते हुए जो आगे जा रही थी और वो वीडियो सबने देखा। उस काली गाड़ी को लेकर सबके मन में सवाल है कि आखिर उसका क्या हुआ था। उस काली उत्तरकाशी के धराली में जो भीषण आपदा आई उसके वीडियो वर्ल्ड वाइड वायरल हुए। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उनको देखा और उस वीडियो में से एक वीडियो जो बेहद खौफनाक मंजर वाला वीडियो था जिसमें कि सारे लोग उसमें भागते नजर आ रहे थे और उसमें एक काली कार जो है वो तूफान की गति से तूफान को चीरते हुए जो आगे जा रही थी और वो वीडियो सबने देखा। उस काली गाड़ी को लेकर सबके मन में सवाल है कि आखिर उसका क्या हुआ था। उस काली गाड़ी के जो मालिक हैं, उसके काली गाड़ी के जो ड्राइवर हैं और जो खौफनाक मंजर कह सकते हैं कि मौत के बीच से जो आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। फुरकान जी नाम है इनका। फुरकान जी, जरा उस वाकया को बताइए कि क्या हुआ था उस दिन, आप कहाँ जा रहे थे, पूरा सिलसिलेवार बताइए कि कैसे क्या कुछ हुआ। जी सर, उस दिन बारिश हो रही थी तो हम कुछ लड़के सामान लेने आए थे मार्केट में। अच्छा, वैसे आप क्या करने गए थे? तो वहाँ पे सर हम लोग वेल्डिंग का काम करते हैं, कॉटेज बनाते हैं वहाँ पे। तो उसके आगे हमारा होटल था जहाँ पे हम काम कर रहे थे। अच्छा, तो आप रहने वाले कहाँ के? हम रहने वाले बिजनौर हैं, कामराजपुर। अच्छा, तो आप वहाँ पे काम करने गए थे? अच्छा, और पूरा बताइए फिर क्या क्या तो सर वहाँ पे जब काम करने गए थे तो वहाँ पे लंच का टाइम हुआ था। लंच करने के बाद कुछ लड़के बोले हमारे कि हमें मार्केट से कुछ सामान लेके आना है। अच्छा। तो सर हम सामान लेने गए थे। तो वहाँ पे जब सामान लिया तो लड़के सामान ले रहे थे। कार से सामान? मैं कार में खड़ा था, कार के बाहर, और लड़के सामान ले रहे थे दुकान पे। अच्छा, थोड़ा अपनी कार के बारे में बताइए। वो ब्लैक कलर की कार कौन सी कार है? अल्टो कार है सर। वो अल्टो कार है? अल्टो कार है सर। अल्टो कार है वो, ब्लैक कलर की अल्टो कार है। और वहाँ पे हम जब सामान ले रहे थे तो वहाँ पे जब रोल मची, सीटी बजी, तो हमें लगा कि कुछ पब्लिक भाग रही थी। हमें ये नहीं पता क्यों भाग रही थी, क्योंकि कहाँ से सिटी बची? सिटी हमें बची मुखवा गांव से, सामने से, पहाड़ के सामने। तो उनको देख के लोकल के भागे। लोकल को पता था कि वो क्या है? लोकल को पता था कि वो क्या हो रहा है। हाँ। तो लोकल के जब भागे उनके साथ हम भी भागे। जो हमारे लड़के थे, मैं उनको बोला कि गाड़ी घुमाने में टाइम लगेगा, कि तुम भागो, ऐसा हो सकता है कि गाड़ी के साथ हम चले जाए, तुम भागो। तो जब वो भागे वहाँ से, तो मैं जब गाड़ी घुमाने के बाद वो मेरे आगे थे। जो मेरे लड़के थे वो मेरे आगे थे और 30-35 लड़के और थे गांव के जो लोग थे। 30-35, वो नेपाली है, कोई भी हो सकते हैं, वो और थे, सब भाग रहे थे। तो उस टाइम मैंने जब गाड़ी घुमाई, मेरे से बहुत आगे थे सब वे। अच्छा। तो मैंने जब गाड़ी निकाली वहाँ पे, तो जो मेरे पीछे रह गए वो पता नहीं कौन थे। जो रह गए तो वो तो चले गए बाहर उसके साथ, मलबे के साथ। जो मेरे आगे थे वो निकल गए थे वहाँ से। अब कुछ गाँव के ऊपर चढ़े, कोई गाँव के नीचे गए। अब उनका ये कन्फर्मेशन नहीं मिल पा रहा है कि वो ऊपर गए तो कहाँ गए। अच्छा। वो उससे बच गए थे। अच्छा, उस चीज़ से वो बच गए थे, क्योंकि मेरी गाड़ी बच गई तो मुझसे आगे हुए थे, तो वो बच नहीं थे। अच्छा, तो तुम्हारे साथी लोग भी बच गए? मेरे साथी लोग भी जो आगे थे वो बच गए थे उस टाइम। अच्छा। उसके बाद मगर वो मिसिंग है, अभी तक मिले नहीं। अच्छा, वो किस तरह का, फुरकान भाई, किस तरह का मंजर था, क्या था, मतलब आपको लग रहा था? क्योंकि जब वीडियो में हम देख रहे हैं कि ऊपर से बिल्डिंग गिर रही है और आप बीच से निकल रहे हो। सर उस टाइम हमें पता ही नहीं कि ऊपर से क्या कर रहा है। हम तो नीचे थे ना सर, हम नीचे थे, हम भाग रहे थे वहाँ से। समझ आ गया था कि जान पे बन आई है? उस टाइम तो ये नहीं समझ में आया था जान पे, मगर जब वहाँ से भागे और जब वो आवाज़ आई, पीछे से गर्दा आया, सारा मलबा आया, तब समझ में आ गया था कि अब गए हम लोग नहीं बचते। अच्छा। तो इसीलिए हमने वहाँ जितना हो सका हमने गाड़ी भगाई, वहाँ से मैंने भगाई। बाकी जो हमारे आगे लड़के थे वो भागे। जब मेरी गाड़ी बची तो मेरे आगे वाले जितने भी थे वो बचने चाहिए। और वो कुछ लोग ऊपर गए, कुछ लोग नहीं गए, मगर उनका अभी तक ये नहीं पता कि वो गए किधर। आपने बताया कि आपने कुछ पर्यटकों को भी बचाया। वो जो मैं वहाँ से आगे निकला तो कुछ 2 यात्री थे, वो हस्बैंड वाइफ थे, तो जो वहाँ बाहर निकल गए थे। अच्छा। तो उन लोग को मैं लेके फिर हर्षिल। क्या नाम था? नाम उनका मतलब नहीं, कहाँ के थे, कौन? शायद वो, ये भी इतना पक्का नहीं कह सकता मैं। केरला, उनकी आवाज़, लैंग्वेज जो ऐसी थी, वो तेलंगाना ऐसी कुछ उनकी लैंग्वेज थी, तो वो भी मैं नहीं कह सकता कौन थे वे। तो उनको लेके मैं हर्षिल गया। अच्छा, परेशान थे वो लोग? बहुत परेशान थे, तो उनको लेके हर्षिल गया। उनके पास उन्होंने मेरी मदद की बाद में, क्योंकि मेरा जो कुछ लगेज था ऊपर ले जाने में, तो उन्होंने मदद की। उसके बाद वो किधर गए उनका भी नहीं पता मुझे। वो सुबह मिले मुझे आज, जब आज हम नीचे आ रहे थे तो वो मिले। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया मेरा कि भाई आपने बचाया, उस टाइम बच गए हम लोग, पता नहीं क्या होता। उसके बाद वो अपने चले गए जहाँ भी जाना था उनको। हम नीचे यहाँ उत्तरकाशी आ गए। फिर आप वहाँ से आगे निकले तो आपने गाड़ी कब रोकी? क्या देखा, पीछे मुड़ के देखा? जी देखा है मैंने। जब मैंने गाड़ी रोकी, मेरे लड़के पीछे थे, तो मैंने आगे जाके गाड़ी रोकी, पीछे देखा तो पीछे कोई नहीं आ रहा था। सब वो जो आने वाले थे, कुछ ऊपर भागे थे, कुछ नीचे भागे, पीछे कोई नहीं था रोड पे। तो वहाँ मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, 10-15 मिनट खड़ा रहा। जब कोई नहीं आया तो लौट के देखा आपने वहाँ पे क्या? सर वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं था, कि 2 मिनट के बाद वहाँ भी मलबा आ गया था। 2 मिनट के बाद मैं खड़ा था। मतलब जब आपने वापसी में देखा कि क्या दिमाग में क्या आया कि क्या हुआ है? सर इतना खौफनाक मंजर था कि एक बार तो ये लगा कि शायद कोई बचा नहीं होगा।
मगर जब ऊपर भाग रहे थे क्या उनको देखा देखा, आपने, सामने क्या था आपके? सब टोटल गिरे सर था। अच्छा। ऊपर से हमारा ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई मार्केट थी कभी। अच्छा, क्या था सामने, बर्फ थी? पूरा नहीं, सब टोटल वो था, क्या मलबा था, टोटल मलबा। टोटल मलबा था। पानी भी नहीं था, मलबा ही था टोटल। और कम से कम कुछ भी नहीं, 40 फीट या 50 फीट का मलबा होगा। अच्छा। तो उसे देख के तो सर अब कभी सोचा नहीं कि ऐसा हो सकता है हमारे साथ, या हम उस वहाँ से आपको निकल गए। कोई धक्का इस तरह का लगा कुछ ऐसा? सर धक्का लगने वाली बात है ना, हम्म, अभी क्या अचानक से तुम मौत के मुंह से निकल के खड़े हो जाओ बाहर आके, तो धक्का लगने वाली बात है ना। और उसके ऊपर हमारे 3 लड़के मिसिंग है। हाँ, अब उन दोस्तों के बारे में बताइए, कौन कौन थे, क्या सर नाम? उनका एक लड़के का नाम फुरकान है, और एक का नाम वो सॉरी योगेश है, एक लड़के का नाम है सलमान। अच्छा, आपका नाम भी फुरकान है? जी मेरा नाम भी फुरकान है। उस लड़के का नाम, जो जिसका नाम फुरकान है, उसको हम प्यार से छोटा बोलते थे। अच्छा। उर्फ छोटा है, फुरकान उर्फ छोटा, तो छोटा ही बोलते थे। अब अब वो तीनों उस टाइम नहीं मिले वहाँ, तो आपको झटका हुआ उम्मीद है? था। आपको उम्मीद है? उम्मीद पूरी है सर, उम्मीद है तो इसलिए तो यहीं पे है सर, वरना हम देहरादून के हेलीकॉप्टर में बैठते देहरादून पहुँचते। यहाँ इसीलिए ना, कल उनके घर वाले आ रहे हैं, परिजन आ रहे हैं सब लोग, उनको लेके यहाँ पे घूमेंगे, जो भी है ऊपर जाने का रास्ता बना तो ऊपर भी जाएंगे वापस, धराली वहीं जाएंगे जहाँ पे वो खौफनाक मंजर है। हालांकि जाने का कोई मन नहीं है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से हालात है, वहाँ पे जाना का कोई भी नहीं सोचेगा, मगर हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि परिजनों को, उनके घर वालों के बच्चे गायब है, और उनकी जगह पे हम होते तो हमारे घर वाले भी जाते, तो वहाँ जाना ही पड़ेगा हमें। तो इसके लिए अब वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, कल वो आएंगे, जो भी हालात होंगे वो जैसे भी यहाँ रिएक्ट करेंगे, जो भी है वो उनके सामने खड़े करेंगे, वहाँ खड़े करेंगे। पाल की जो क्या नाम है उनका, जहाँ पे हेलीपैड है वहाँ पे है, वहाँ लेके जाएंगे। उसके बाद ऊपर का रास्ता खुलता है तो ऊपर लेके जाएंगे, या जैसे भी यहाँ होता है उनके सामने जब होगा। वहाँ से निकले आप तो गाड़ी कहाँ है आपकी, क्या? सर मेरी गाड़ी वहाँ उस टाइम हरसिल में ही है, गाड़ी तो मैंने आर्मी कैंप में खड़ी कर दी थी, तो क्योंकि वहाँ पे गाड़ी चलाने का कोई मतलब ही नहीं है घूमने का, सब पैदल ही भाग रहे थे वहाँ। सबको ढूंढा, 3 दिन तक ढूंढते रहे। एक लड़का बल्कि हमारा आज सुबह ही मिला वहाँ पे, 4 में से एक लड़का मिला सुबह, 3 लड़के बात हुई है? उससे बात हुई, वो उनके साथ ही था। अच्छा, वो क्या कह रहा है, उसने वो क्या कह रहा है कि वो लड़के जितने भी थे सब आगे थे, गाड़ी से आगे थे। अच्छा, तो जब हम लोग बचे तो वो पक्का बचे होंगे, मगर वो गाय किधर वो पता नहीं है। नीचे की ओर भागे होंगे तो फिर तो मुश्किल है। सर नीचे के लोग तो ज़्यादा वैसे, क्योंकि गांव वाले लोगों को पता होता है कि ऊपर भागना है, और वो गांव के साथ भागे तो ऊपर ही भागे होंगे। अब तो सर ऊपर वाले भरोसा है, जो भी होता है देखते हैं क्या हो सकता है। अब किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं आप कोतवाली में आए हैं आप? सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए कोतवाली ये नहीं, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनको कैसे फेस करवाऊंगे माँ बाप को, साथ में काम कर रहे थे, कैसे फेस करना है उनको, क्या बोलेंगे वे। अभी तक जो उनका फ़ोन पे बात हो रही है हमारी, अभी तो सारी उल्टी बात हो रही है सर, क्योंकि उनके बच्चे गए हैं, तो कोई गुस्सा निकाल रहा है, कुछ निकाल रहा है। अब वो कल आएंगे, उनको कैसे फेस करना है, क्या करना है, बहुत चीज़ें सामने हैं जो कल फेस करनी पड़ेगी, वो कल बता सकते हैं क्या है। अब क्या शासन प्रशासन किस तरह से क्या कुछ कह रहा है? सर शासन प्रशासन अभी जो भी ऊपर से आ रहे हैं, पहले उनकी गिनती हो रही है, कि पहले उनकी गिनती होनी चाहिए जो ऊपर से आ रहे हैं, क्योंकि उनमें हमारे आदमी भी हो सकते हैं, उनके नाम हो रहे हैं। उसके बाद कल से वो कोशिश करेंगे कि जो मिसिंग है उनका नाम लिखा जाए, और ऊपर वहाँ, क्योंकि ऊपर ना तो नेटवर्क है ना ही लाइट है, अगर नेटवर्क होते हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं थी, हम खुद भी ढूंढ सकते थे। अच्छा, तो एक बात बताइए फुरकान भाई, ये परसों आया था, 5 तारीख को आया था, 1:30 बजे आए। उसके बाद से और आज रेस्क्यू कब किया गया आपको? रेस को हमें वैसे कल भी हो रहा था, मगर कल हम पैदल निकल गए थे। हम यहाँ तक सुखी तक पैदल आए, यहाँ के पता लगा कि आगे रास्ता टूटा हुआ है, नहीं जा सकते, फिर उसके बाद वापस गए। तो वो उस घटना के बाद से लेकर के जब तक आपको रेस्क्यू नहीं किया गया था, क्या क्या दिमाग में आ रहा था, क्या क्या सब चीजें दिमाग चल में रही कुछ, थी? क्या क्या किया आपने, खाना खाया नहीं खाया, क्या किया आपने उसके बीच? सर खाना खाने की कहाँ सोच रही थी सर, 2 दिन से सोए नहीं थे, हमारे 3 बंदे मिसिंग हैं, 2 दिन से सोए नहीं हम, तो खाना ही कहाँ से खाएंगे। क्या सोच रहे थे, कैसे निकलेंगे यहाँ सर से बाहर? निकलने का कोई इशू हमारा था ही नहीं उस टाइम, हमें तो ये सोचना था, हम आज भी नहीं आ रहे थे, आना इसलिए पड़ा क्योंकि ऊपर नेटवर्क नहीं है और घर वालों को इन्फॉर्म करना था। हाँ, वो नहीं तो आपकी भी मिसिंग होती। नहीं तो सर हम वही सब मिसिंग थे, 3 दिन से सब घर वाले सब रो रहे हैं, तो उनको बाके बताया हमने कि ऐसा बात है, हम अभी आ नहीं सकते, जब तक घर वाले नहीं आएंगे, उनको तसल्ली नहीं होगी, उनके आदमी नहीं मिलेंगे, या जैसे भी जिस हालत में मिले उसके बाद ही घर जाएंगे, चाहे 10 दिन लगे चाहे 1 महीना लग जाए, घर जब तक जाएंगे नहीं। तो इसके लिए यहाँ रुके हुए हैं। अभी अगर सोचने वाली बात बताए कि दिमाग में क्या चल रहा था, तो दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, दिमाग सुन हो गया था। क्या चलेगा कि सब वहाँ अफरा तफरी भाग सब लोग भाग रहे हैं, सब अपनी जान बचा रहे हैं, तो क्या सोचेंगे दिमाग में सर। बस ये था कि जहाँ किसी ने बोला कि वहाँ होंगे तो वहाँ पहुँच गए देखने के लिए। आप वापस नहीं जाना चाहते वहाँ पे, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। सर उस मंजर में कोई भी नहीं जाना चाहेगा वापस। अगर वो लड़के आते हैं यहाँ पे, उनसे मैं बोलता हूँ कि चलो वापस चलते हैं, वो भी नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाना चाहेगा। सोच जो आप हेलीपैड पे 100 आदमी 150 आदमी आ जाए, अब उनसे पता करो, सब मना कर देंगे, हम नहीं जाएंगे। जिन्होंने उतना फेस नहीं किया वो शायद उनका अलग मत हो, लेकिन आप तो उसके बीच से आए ना सर। बीच से आए, फेस किया है। उसके अलावा एक चीज़ भी है, जो जिन्होंने फेस नहीं किया वो भी नहीं जा पाएंगे सर वहाँ पे, वो बोल देंगे ऐसा उसमें, क्योंकि सर एक ये आपका स्टेशन है, अभी दिख रहा है, 1 घंटे बाद नहीं दिखेगा, क्या सोचोगे इसके बारे में आप।
धराली में कुछ जो गांव धराली है वहाँ कुछ धराली के बोलने वाले कुछ है ही नहीं, वहाँ पे कुछ है कि नहीं है। पूरा ऐसा लग रहा है दूर दूर तक कि मलबा ही पड़ा हुआ है, पूरा दूर दूर तक मलबा है। वहाँ शहर पता लग ही नहीं रहा कि वहाँ शहर था कुछ या गाँव था, मालूम ही नहीं पड़ रहा सर। तो उसमें हम लोग वहाँ जाके कोई भी नहीं जा पाएगा, मगर हमें जाना पड़ेगा सर उनके क्या साथ। मांगे आपके शासन प्रशासन सर कुछ मांग कुछ नहीं है, बस हमारे तीनों बच्चे को मिल जाए, हमें जिस भी हालत में मिले मिल जाए बस। हमारी कोई ऐसी डिमांड या कोई मांग कुछ नहीं है, बस हमारे तीनों बच्चे जो मिसिंग हैं। कैसे, मतलब आप खुद जाना चाहते हैं वहाँ या क्या? क्योंकि अभी जाने तो नहीं दिया जा रहा है यहाँ सर जाने नहीं जा रहा है। मैं वहाँ आज गया था, मैंने बोला सर अगर मुझे ऊपर जाना है तो इसका हेलीपैड से यहाँ से हेलीकॉप्टर खाली जा रहे हैं, तो बोला कि जाने का ऑप्शन बंद कर दिया, क्योंकि ऊपर से बचा के लेके आ रहा है तो वापस क्यों लेके जाएंगे आपको। सही बात है। तो अभी का काम तो वैसे भी रेस्क्यू फोर्स का, क्योंकि हम वहाँ कुछ करेंगे भी नहीं, मगर ये है कि अपने को तसल्ली हो जाएगी ना कि वहाँ खड़े हैं हम। जो घर वाले उनके आ रहे हैं, अब उनको घर वालों को क्या बोलेंगे कि सर यहाँ रुक जाओ 10 दिन, नहीं रुकेंगे वे। वो बोल रहे हैं कि पैदल का रास्ता हो, पैदल जाएंगे, जैसे भी हो जाएंगे जरूर ऊपर। ऊपर जाने के बाद उनको पता लगेगा कि हाँ क्या कंडीशन है, हमारा क्या होने वाला है या क्या मिलने वाला है, कब मिलेंगे। उसके बाद जब तक वो नहीं बोलेंगे कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता घर चलो, जब तक हम नहीं आएंगे। ठीक है फुरकान भाई, हमारी तो आपके साथ बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि आपको मिले, हमारी आपके साथ कामनाएं हैं। हम आपको चाहते हैं कि आपको जल्दी से आपको जो है सारे आपके दोस्त मिले। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे 3 आदमी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने हमारे वहाँ मिसिंग है वो सब मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि बच्चे सबके हैं, ऐसे नहीं कि हमारे ही अपने बच्चे हैं। और भी दूसरे वहाँ काम कर रहे थे और नेपाली भी थे, और वहाँ के कितने लोग रहे होंगे फुरकान भाई उस समय? सर लगभग जो मेरे आगे भाग रहे थे वो 30 से 35 है, और जो बाकी और वहाँ लोग होंगे कई लोग ऐसे होंगे फुरकान भाई जिनको मौका भी नहीं लगा, बुजुर्ग हुआ। वो भी ऐसे हैं। वहाँ बारिश हो रही थी तो बारिश के दिन कोई काम पे नहीं था, सब छुट्टी में थे, सब छुट्टी में अपने अपने कमरे में थे। तो जो कमरे के अंदर तो वो बच ही नहीं पाए, उनका तो कोई मौका ही नहीं मिला भागने का, क्योंकि उनको सीटी की आवाज़ आई भी नहीं हुई कमरे में। बिल्कुल। और इतना टाइम मिला ही नहीं, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड मिली है या 1 मिनट मिली होगी उनको, उसने में वो सब कुछ हो गया। तो ये फुरकान भाई हैं जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उस खौफनाक मंजर से उस कह सकते कि मौत के मुंह से ये जो है लौट के आए हैं। हमने देखा है खुद वीडियोस में किस तरह से वो कार जो है वो बिल्कुल तूफान को चीरती हुई आगे गई है, और सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे, सब लोगों के मन में ये जिज्ञासा थी कि आखिर उस कार का क्या हुआ होगा। लेकिन फुरकान भाई जो है वो कहीं ना कहीं अपनी और अपने साथ कुछ पर्यटकों की भी ज़िंदगी बचाने में सफल रहे। लेकिन दुख है अभी अपने जो साथी थे, हालांकि उम्मीद है कि वो बच गए होंगे, क्योंकि वो आगे भाग रहे थे कार से, तो उम्मीद है कि वो बच गए होंगे। लेकिन उनको जब तक वो नहीं मिल जाते निश्चित तौर से तब तक मन में जो है वो दुख तो रहेगा ही। तो इस तरह से लगातार शासन प्रशासन भी कोशिश कर रही है कि जो मिसिंग हैं उनको ढूंढा जाए, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। और इस तरह से जो है धराली में तमाम ऐसी कहानियां हैं जो कि अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, उत्तरकाशी से, ETV भारत के लिए।